इसलिए थोड़ी देर में आपको सुना देता हूँ। ये ना करें यार, ये ना करें यार कि अब हम टक्करें देख रहे हैं। खुदा की कसम, अगर एक जुमला मैं बोल रहा हूँ, बहुत गहरा जुमला बोल रहा हूँ, अगर मौला अली आ जाते कि मैं अपने बेटे हसन और हुसैन की शादी अपने टक्कर के हिसाब से करूंगा, कयामत आ जाती, अली की टक्कर का घराना ना मिलता। बताओ क्या मिल जाता है? किसकी टक्कर का? मुजलाओ हुसैन की टक्कर का, कि जिसका बाबा अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका नाना मुस्तफा हो, जो खुद जन्नती जवानों का सरदार हो। लाओ ऐसी टक्कर यार, लाओ। आप ईरान की कैदी लड़की से शादी की है मेरे हुसैन ने, हजरत शहरबानो से निकाह किया है। ईरान की कैदी बन के आई, बौखला गए लड़की वाले भी, और ये लड़के वाले तो बौखलाई गए, लड़की वाले भी बौखला गए, इसलिए निकाह में देर हो रही है। नहीं से पसंद आ रहा, नहीं से पसंद आ रहा, अल्लाह ने इसके 4 पैसे क्या दे दिए, इसे थोड़ा चमकता हुआ क्या बना दिया, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे। बूढ़े कर लिए बच्चे और बच्चियों, रिश्ते नहीं पसंद आ रहे। अब क्या बच्चा मुंह से कहेगा खड़े होकर कि मेरी शादी कर, कि बेटी मुंह से कहेगी कि मैं भाग जाऊंगी मेरी शादी कर। ये तुझे भी देख रहा, अल्लाह के रसूल ने कहा 4 चीजों में जल्दी करो। कोई मर जाए तो दफन करने में जल्दी करो, कर्जा ले लो तो अदा करने में जल्दी कर लो, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो, बच्चे जवान हो जाएं शादी में जल्दी करो। और 4 चीजों में देर हो रही है, चारों में। गुनाह के बाद तौबा नहीं हो रही है जल्दी, बुढ़ापे में कर लूंगा जब बाल दाढ़ी के सफेद होंगे, तुझे पता सफेद होंगे कि नहीं होंगे। जिक्र रसूल की महफिल को सजाया है। नौजवानों, 2 बार इंसान को सजाया जाता है, एक शादी के मौके पर, एक मैयत के मौके पर। याद रखना, शादी के मौके पर हराम कारी तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि तेरी मैयत भी सजे, और जब मैयत सजेगी तो उस वक्त खुदा की कसम ये जितनी भी दुनिया की शहनाइयाँ रंग रंगीलियाँ थी ना, मौत जो है सारे जायकों को फीका कर देती है, भुला देती है। और मौत का एक जायका ऐसा है ना कि वो खुदा की कसम इतना कड़वा है, इतना कड़वा है कि कयामत तक उसकी कड़वाहट आप महसूस करोगे, खतरनाक है। इसलिए शादियों को आप नाच गाने, तमाशा गाह, मेला, ये शादी को आप हराम कारी और खुराफात का अड्डा ना बनाएं। शादियों को अगर बनाना है तो ऐसा बना दें कि तुम्हारी शादी को देखकर लोगों को अल्लाह के रसूल की सुन्नतें याद आ जाएं। बहुत अच्छा बोल रहा है, अब ठीक हो गया, इसको अब मत छोड़ना, सही है, बस ठीक है। अल्लाह के रसूल की सुन्नतें याद आ जाएं, ऐसी शादी। कितना अच्छा होगा कि तेरी शादी से किसी को रसूल की सुन्नतें याद आए, तेरी शादी से कोई हराम काम से तौबा करे, तेरी शादी से कोई बुरे काम को छोड़ दे, तेरी शादी से कोई दुनिया की खुराफातों को ठोकर मार दे, तेरी शादी से कोई ऐसे काम को छोड़ दे कि जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो रहा था। तेरी शादी देखी, उसके दीन में खुदा की कसम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का ख्याल आ गया। कैसी शादी होगी प्यारी, ऐसी शादी होना चाहिए। नौजवानों, थोड़ी देर के लिए शैतान इतना नशे में चूर कर देता है इस शादी को, इतना नशे में चूर कर देता है कि वो न बाप की सुनता, न खानदान की, न इमाम की, न मौलाना की, वो अपने ही रंग में रंग के। और जब वो नाच गाने करके निकलता है ना, तो कुरान कहता तुझे पता नहीं है, तू नाच गाने करके बेहोश होकर निकला तो है, लेकिन जिससे तेरा पाला पड़ने वाला ना, तू जानता नहीं वो कौन है। जाजो रे नाच के, कूद के, खूब तख्त तोड़ के, डीजे बजा के, अब पता नहीं पाला किससे पड़ने वाला है। कुरान कह रहा उससे पाला पड़ने वाला जो तेरी टेढ़ी पसली से पैदा की गई। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा किया, मतलब आप। और पैदा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनसे, यानी किनसे, हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा किया। गौर करने का मकाम है। और मैं आपको बताता हूँ शादी की अहमियत और शादी की जरूरत और शादी की हकीकत। आज आप सुन लें। देखिए, तकरीर से कुछ लोग इस्लाह हासिल करते हैं
और तकरीर से कुछ लोग जो हैं खाली वक्ती तौर पर उन्होंने मजा लिया और चले गए, लेकिन जो इस्लाह हासिल करते हैं ना, खुदा की कसम वो तकरीर उन्हें कब्र में भी कामयाबी की मंजिलें दिखाती है। आप जरा सुने कितनी जरूरी है शादी। में आपको बताऊं, जब इतनी जरूरी है ये शादी, तो फिर इस शादी को हम क्यों यार इस खुराफातों की नजर कर दें। देखें, हजरत आदम को अल्लाह ने जब पैदा किया, रूहे नबी को डाल दिया और फिर नूरे मुस्तफ़ा को डाल दिया और फिर कहा आदम मैंने तुम्हारे लिए बड़ा खूबसूरत घर बनाया है, जन्नत रहो, तुम्हारे 5 स्टार होटल से भी बेहतर है, 7 स्टार से भी बेहतर है। दुनिया का कोई ऐसा होटल फैसिलिटी प्रदान नहीं कर सकता कि जैसी जन्नत फैसिलिटी प्रदान करती है। बूढ़ा मरेगा, जन्नत में जवान हो जाएगा। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। क्या बताओ कोई दुनिया का ऐसा होटल है कि बूढ़ा जाए जवान हो जाए? नहीं ना। अगर दुनिया के होटल में बूढ़ा जाएगा तो बूढ़ा रहेगा, मरीज जाएगा तो मरीज रहेगा, शुगर पेशेंट जाएगा तो शुगर पेशेंट रहेगा, जख्मी जाएगा तो जख्मी रहेगा, सांस का मरीज जाएगा तो सांस का रहेगा। लेकिन ये जन्नत है, जख्मी जाए तो अच्छा होगा, बच्चा जाए तो जवान होगा, बूढ़ा जाए तो जवान होगा, अगर बीमार जाए तो शिफायाब होगा। कैसी फैसिलिटियां हैं जन्नत में, मुझे बताइए आप। और सुने आप, जन्नत में गरीबी नहीं होगी, जन्नत में चोरी का डर नहीं, जन्नत में लाइट का बिल नहीं जाएगा, जन्नत में कोई छापा नहीं मारेगा, तुम्हारी कोई बाइक की चेकिंग नहीं करेगा, कोई कार का चलान नहीं करेगा। मजे ही मजे, जो सोचोगे वो खाने मिलेगा। समझ रहे हैं कितनी लज्जत है। लेकिन ऐसे नहीं है कि फजर का वक्त हो रहा है तुम रजाई ओढ़ के पड़े हो, ऐसे नहीं है मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, ये तब है कि जब मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह, आ नमाज की तरफ आ जा, तो उस वक्त कह दे अब रजाई तुझसे प्यार नहीं है, मुझे मेरे रब की नमाज से प्यार है। उनको जन्नत मिलती है। एक बुजुर्ग थे हमारे रामपुर में, वो मजजूब टाइप के थे, तो वो कहते फिरते थे जो यहाँ देखेगा टीबी टीबी टीबी, उसको वहां न मिलेगी बीवी बीवी बीवी। और उनकी बात सही थी, यानी हुराने जन्नत आपको अता की जाएंगी, जन्नत की हूरें। और वो इतनी खिदमत गुजार होंगी आपकी कि शायद दुनिया की बीवी भी इतनी भी आपकी खिदमत गुजार ना हो। वो आपके एक हुक्म को पाएंगी और आपके हुक्म को बजा लाएंगी। तो टीवी से मुराद यही, जो आजकल की टीवी सिनेमा आप देख रहे हैं, जलसे में आने वालों एक बात कान खोल के सुन लो, ये छोटी सी जिंदगी है, वहां बहुत बड़ी जिंदगी है। वहां इतनी बड़ी है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। उस बड़ी जिंदगी को इस छोटी जिंदगी के चक्कर में खराब ना, वो बहुत बड़ी जिंदगी है और ये बहुत छोटी सी जिंदगी है। तो इस छोटी सी जिंदगी के चक्कर में उस बड़ी को खराब ना करो। उस बड़ी के चक्कर में चाहे छोटी कांटों पर गुजर जाए, लेकिन वो बड़ी हमारी अच्छी होना चाहिए। सहाबा ने यही तो किया। अब शादी देखें कितना जरूरी है। हजरत आदम को जन्नत में रख दिया जहाँ पर खुशबुएं बाहर ही बाहर हैं, मजे ही मजे हैं, खाने खाने, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, चैनी चैन, टेंशन नहीं, बीमारी नहीं। लोगों शहद खाली से छलकते हुए जावे, शराबे तहूर है। लोग जरा गौर करो, परिंदों के पहरे हैं, जहाँ के जो नहरें हैं लोगों उसके किनारे भी सोना और चांदी के हैं, बर्तन या तो मरजान के, हीरा मोती के। लोग जरा गौर करो, ऐसी खुशबुओं वाली जन्नत के जिसका गारा मुश्क को अंबर से बना है। लोगों इतनी खुशबुओं वाली जन्नत में आदम को रखा। अल्लाह ने पूछा आदम मजे में हो? अर्ज़ की मौला जन्नत में सुकून नहीं है, कुछ ऐसा पैदा कर जो दिल को सुकून। पता ये चला कि जब जन्नत में सुकून नहीं है बगैर जोड़े के, तो दुनिया में कहां से सुकून होगा। गौर करें कितनी प्यारी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जन्नत में हज़रत आदम ने मौला जन्नत बहुत अच्छी है, मौला इसकी बहारें लाजवाब है, इसकी खूबसूरतियां लाजवाब है, लेकिन मेरे रब कुछ ऐसा सामान पैदा कर जो मेरा दिल लगे। जन्नत में दिल लगे। दुनिया का कोई 5 स्टार होटल, 7 स्टार, 9 स्टार होटल नहीं जो जन्नत की पुरसुकून जैसी जिंदगी आपको दे सके। है ही नहीं कोई भी चीज। लेकिन हजरत आदम करे मौला कुछ ऐसा सामान पैदा कर जो दिल को सुकून दे सके।
अगर दिलों का सुकून चाहते हो तो सिनेमा घर नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, फिल्म नहीं, क्रिकेट नहीं, निकाह करो। क्या करो? निकाह करो, वो भी वक्त पर करो। आज निकाह को देर कर रहा है सेटलमेंट के चक्कर में कि मैं इधर सेटल हो जाऊं, उधर सेटल हो जाऊं, उधर सेटल हो जाऊं। निकाह के चक्कर में देर कर रहा है, सेटल के चक्कर में कहीं और सेटल ना हो जाइए। और ऐसा होता है, सेटल के चक्कर में पहले निकाह करो, और निकाह अगर सही तरीके से तुम्हारा हो गया तो इंशाअल्लाह जिंदगी में सुकून और बहारें आ जाएगा। आप ही देखना, बहुत से लोग कहते हैं शादी करके फंस गए, ये सब खाली की खुराफात हैं। समझ रहे हैं आप? शादी करके जिंदगी की एक लज्जत अलग है, शादी करने के बाद जिंदगी की बहारें ही बहार है। लेकिन शादी जब तूने शैतानों की तरह से की है, जब तूने शादी बॉलीवुड की तरह से की है, नचकइयों की तरह से की है, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तू जान अपनी शादी को। अगर शादी मुस्तफा की सुन्नत की बहारों में खुदा की कसम झूम क्या करेगा, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करेगा, तो गुलफाम रजा तुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता है, शादी के बाद परेशानी है ही नहीं, बहार ही बहार है। मेरे नबी की हदीस झूठी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती मेरे नबी की हदीस झूठी। चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई पहले सेटलमेंट कर लें, पहले ये कर लें, पहले वो कर लें, और चक्कर में पड़ रहा। अगर अल्लाह ने जवानी दी है, जवान हो गया, तो पहले अब निकाह कर। कोई लड़की नहीं दे रहा तो तू इतनी मालदार की देख क्यों रहा, जो तुझे कोई दे नहीं रहा। बात है कि नहीं? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? देख क्यों रहा इतने मालदार की? जब तू अपने इतनी मालदार की देखेगा तो फिर करता, फिर तो फिर ऊपर तो कुछ है ही ना, ऊपर की तो कोई लिमिटेशन भी नहीं है भाई। तू घर बना ले, उसके ऊपर भी है, फिर लोग ढूंढेंगे यार इसका घर एक शहर में भी हो, तू शहर में बना ले तो लोग कहेंगे जॉब भी हो, तू जॉब भी लगा ले तो लोग कहेंगे कि यार जॉब तो बड़ी जॉब हो, तू बड़ी जॉब लगा ले तो लोग कहेंगे इससे भी बड़ी हो, फिर उससे बड़ी लगा ले तो लोग कहेंगे सियासी हो, तू सियासी बन जा तो लोग कहेंगे समाजी हो। मर जाएगा, बुढ़ा होकर मर जाएगा, मगर कोई लौंडिया ना देगा। मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाई, मेरी बात गलत नहीं है, समझ रहे हैं आप? बुढ़ा होकर मर जाएगा, इसलिए हालात जो हैं उन्हीं हालात में राजी रहे, और अपने आसपास हालात को देख कि जैसे मेरे हालात हैं, मिलते जुलते हालातों वालों को देख ले। माल ना देख, नामा या माल देख, अच्छे खानदान से, गरीब की हो, एक बच्ची से रिश्ता करके शादी कर ले, सुकून में चला जाएगा। दुनिया सुकून से छोड़ने वाली नहीं है। जाओ बड़ो, कितना बड़ोगे, अच्छा रिश्ते मिल जाएंगे, क्या मतलब? कि भाई साहब मैं बताऊं आपको, आदमी कहता है कि वो मैं सेटलमेंट हो जाऊं, मैंने सेटलमेंटों को ज्यादा परेशान होते देखा, उन्हें रिश्ते ना मिले। एक MBBS डॉक्टर है, मैंने देखा उसे रिश्ता नहीं मिल रहा, MBBS को नहीं मिल रहा है, और ये बात सच है। क्यों? अब वो देख रहा अपने हिसाब से, अपने मयार से। अब वो जो अपने मयार को देखता है तो वो और ऊंचे मयार को देखते हैं, तो वो मसला जो है डिसबैलेंस होता है। तो भाई क्यों चक्कर में पड़ रहे हो आप? अगर मेरे यकीन ना हो तो अमीरों के रिश्ते आज भी देर से हो रहे हैं, गरीबों के जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि गरीब ने फिर भी देर, अमीर को मिल ही नहीं रहा, टक्कर ही मिल रही है उसकी। अब टक्कर मिलाता फिर रहा, अब टक्कर तो किसी से मिली नहीं। क्यों भाई है? टक्कर तो भाई जब होती है तो बराबर की कमी होती है, कभी मोटरसाइकिल की ट्रक से हो जाए, है कि नहीं है? टक्कर के बराबर की हो रही है, टक्कर तो टक्कर है। अच्छा एक बात और सुन ले मेरे भाई, अगर तेरे नसीबे में अल्लाह ने लिख दिया तो हो सकता है गरीब की बेटी से निकाह करे, अल्लाह तेरे घर में इसके पैर आने की बरकत से अमीरी दे दे। नसीब की बात है? मगर बेटी वाले भी बुराए फिर रहे हैं, उन्हें भी लड़का नेक नहीं चाहिए, लड़का अमीर चाहिए। मुरादाबाद में कोठी बनी हुई हो, जॉब आ रही हो, चाहे शराब पीता हो, लड़का अमीर चाहिए। हाँ, हमने कितनों से कहा मौलाना से रिश्ता कराया ना, हज़रत मौलाना। अब जब भी मौलाना नहीं चलेगा तो फिर कौन चलेगा? फिर तू बता, फिर तू मसला ये है, आज न लड़की वालों को चैन है, न लड़कों वालों को चैन है। मैं खाली लड़के वालों को नहीं कहूंगा, चैन लड़की वालों को भी नहीं है। ये भी निकाले फिर रहे हैं कि मैं करेटा दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, तो निकाले क्यों फिर रहा है? ये जगह तेरी औकात क्या देने की? देने वाला खुदा है। अगर खुदा ने तुझसे भी छीन लिया तो क्या देगा? हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा है, बड़े बड़े अमीरों को देखा है कि वो किसी हाल के न रहे, किसी उसके नहीं रहे। समझ रहे हैं आपको नींद तो नहीं आ रही है ना?
बच्चा समझ में आ रही है ना बात? दिल सुन ले थोड़ी देर। देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त, यकीन मानना मेरा बदन बहुत टूट रहा, मैंने सोने की जरूरत थी लेकिन मैं मोहब्बत में आ गया शान अरब भाई की, और आप लोग भी बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, यकीनन आप बहुत मोहब्बत से बैठे हैं, मेरी तकरीर के सुनने के हकदार हैं, इसलिए थोड़ी देर में आपको सुना देता हूँ। ये ना करें यार, ये ना करें यार कि अब हम टक्करें देख रहे हैं। खुदा की कसम अगर एक जुमला मैं बोल रहा हूँ, बहुत गहरा जुमला बोल रहा हूँ, अगर मौला अली आ जाते कि मैं अपने बेटे हसन और हुसैन की शादी अपने टक्कर के हिसाब से करूंगा, कयामत आ जाती अली की टक्कर का घराना ना मिलता। बताओ क्या मिल जाता? किसकी टक्कर का? मुजलाओ हुसैन की टक्कर का, कि जिसका बाबा अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका नाना मुस्तफा हो, जो खुद जन्नती जवानों का सरदार हो। लाओ ऐसी टक्कर यार, लाओ। आप ईरान की कैदी लड़की से शादी की है मेरे हुसैन ने, हजरत शहरबानो से निकाह किया है, ईरान की कैदी बन के आई, बौखला गए लड़की वाले भी, और ये लड़के वाले तो बौखलाई गए, लड़की वाले भी बौखला गए, इसलिए निकाह में देर हो रही है। नहीं से पसंद आ रहा, नहीं से पसंद आ रहा, अल्लाह ने इसके 4 पैसे क्या दे दिए, इसे थोड़ा चमकता हुआ क्या बना दिया, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे, बूढ़े कर लिए बच्चे और बच्चियों, रिश्ते नहीं पसंद आ रहे। अब क्या बच्चा मुंह से कहेगा खड़े होकर कि मेरी शादी कर, कि बेटी मुंह से कहेगी कि मैं भाग जाऊंगी मेरी शादी कर। तुझे भी देख रहा, अल्लाह के रसूल ने कहा 4 चीजों में जल्दी करो, कोई मर जाए तो दफन करने में जल्दी करो, कर्जा ले लो तो अदा करने में जल्दी कर लो, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो, बच्चे जवान हो जाएं शादी में जल्दी करो। चारों चीजों में देर हो रही है, चारों में। गुनाह के बाद तौबा नहीं हो रही है जल्दी, बुढ़ापे में कर लूंगा जब बाल दाढ़ी के सफेद होंगे, तुझे पता सफेद होंगे कि नहीं होंगे?